हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। पहले हम देखते हैं साइनेप्स क्या होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम फिर से रिपीट करते हैं। साइनेप्स क्या होता है? ये एक जंक्शन होता है बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान, जो ट्रांसमिट करता है और कंडक्ट करता है न्यूरो इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और जो ये साइनेप्स होता है, इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं: प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। एक है केमिकल साइनेप्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या होता है? इसमें साइनेप्टिक क्लिफ्ट प्रेजेंट होता है, मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान गैप प्रेजेंट होती है। वाइल एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लिफ्ट एब्सेंट होता है। केमिकल साइनेप्स में दूसरा पॉइंट है रिलीजेस न्यूरो ट्रांसमीटर्स, मतलब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है। वाइल एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये रिलीज़ नहीं करता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब है तीसरा पॉइंट, इम्पल्स फ्लो स्लो, मतलब केमिकल साइनेप्स में इम्पल्स स्लो फ्लो होता है, मतलब उसकी स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इम्पल्स फास्ट फ्लो होता है, बिकॉज इसमें गैप नहीं होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी इसमें रिलीज़ नहीं होते हैं, तो इसमें इसीलिए फास्ट इम्पल्स फ्लो होता है। तो अब हमें पढ़ना है यहाँ पे कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। तो कैसे होता है कंडक्ट न्यूरो इम्पल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स में? पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे डायग्राम इसकी। जब नो इम्पल्स आता है, मतलब डेंड्राइट से न्यूरो इम्पल्स आता है, फिर वो चला जाता है सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन के थ्रू आता है, फिर वो पहुंचता है किस में? साइनेप्टिक नॉब में फाइनली वो पहुंचता है और साइनेप्स तक पहुंचता है, जंक्शन तक पहुंचता है, फिर जाके वो दूसरे न्यूरॉन तक कंडक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है। अब हम देखते हैं कैसे ये होता है। तो ये है यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में इसमें कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं और इन्हीं में ये स्टोर रहते हैं। तो जब यहाँ से ऊपर से नो इम्पल्स आता है, तो जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स ये मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये हमने बताया था, जो साइनेप्स होता है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं: प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे जो गैप होती है इन दोनों के दरमियान। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक्चुअली मेम्ब्रेन होता है किसका? डेंड्राइटिस का। तो ये है यहाँ पे साइनेप्स। तो हम बता रहे थे, जब नो इम्पल्स आता है ऊपर से, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स ये मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ से ये क्या होते हैं, जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स ये रैप्चर होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, मतलब इस गैप में। एज ए रिज़ल्ट जब इन्होंने ये रिलीज़ किए इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। जब ये बाइंड करते हैं इन रिसेप्टर्स के साथ, एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे आयन चैनल्स जो है वो ओपन हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वही एक्शन पोटेंशियल फिर जाके कंडक्ट होता है थ्रू डेंड्राइट्स के थ्रू अनदर न्यूरॉन में। जैसे हमने पहले ही बताया, जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो वो दूसरे न्यूरॉन में चले जाएगा, थ्रू डेंड्राइट्स के थ्रू वो चले जाएगा
टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी से फिर वो कहाँ चले जाएगा, एक्सॉन में। तो फिर से ऐसे ही कंडक्ट होगा ये नर्व इम्पल्स, ऐसे ही ये रिपीट होता है। तो ये है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू केमिकल साइनेप्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।